आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अखिल भारतीय बेलदार महासभा में जिलाधिकारी के आदेश का हुआ बहिष्कार। आपको बता दें कि जय भीम के नारों से गूंज उठा जिलाधिकारी का परिषद। विगत 27 फरवरी को पत्रांक संख्या C780 के माध्यम से जिला अधिकारी संत कबीर नगर महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा शिल्पकार कुम्हार प्रजापति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश संत कबीर नगर के उप जिलाधिकारियों को दिया गया था, जिसके विरोध में विगत 10 मार्च को अखिल भारतीय बेलदार महासभा के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ मंच के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आदेश निरस्त करने की मांग किया। अखिल भारतीय बेलदार महासभा के तरफ से महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेलदार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए आदेश का कड़ा विरोध करते हुए आदेश को निरस्त करने की मांग किया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आदेश वापस लेने का आश्वासन देते हुए कहा। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष कुमार बेलदार ने कहा, अनिल प्रजापति रोज धरना दे रहे थे स्टेट में आने के लिए अनुसूचित जाति में, और उन्होंने कुछ ज़्यादा संदेश दिया। उन्होंने हमारे किसी कार्यकर्ता को भी ऐसा कहा जो करना कर लीजिए, हम अनुसूचित जाति में आएंगे। इसलिए 2000 रुपये हम लोग आज धरना दिए हैं और डीएम साहब ने उसको आश्वासन दिए थे। और इसी बात को लेकर आप यहाँ तो अनुसूचित जाति में जो हैं वही रहें, और कोई आएगा हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में धरना करेंगे, कुछ भी हो जाए इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम जनप्रतिनिधि नहीं, हमको पद मिले ना मिले हम उसके नहीं, हमारे एससी में जो आएंगे अदर जात आएंगी उनके लिए आए तो आरक्षण लेके आए, बढ़ा के आए तो ये तो फिर ना आए। कोई ऐसा आएगा तो हम लोग पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में धरना देंगे। कार्यक्रम को मुख्य रूप से पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन बेलदार, वर्तमान राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश भाई बेलदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष प्रसाद, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ओंकार नाथ बेलदार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी RK चौहान, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान भाई बेलदार, जिला अध्यक्ष बस्ती रोहित चौहान, जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर सुनील कुमार बेलदार, द्वारिका भाई बेलदार, बलराम बेलदार, दिलीप भाई बेलदार, गोविंद भाई बेलदार, प्रधान मंगल बेलदार सहित आरक्षण बचाओ मंच के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद थे। क्या कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ मीडिया को, क्योंकि मीडिया ही सब कुछ है। मीडिया जो बोलती है वो सच बोलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, मेरे SC ST में आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस कमरे में हम इतने लोग खुद मौजूद हैं उस कमरे में नहीं रह पा रहे हैं, बाकी लोगों को उसी कमरे में ठूसा जा रहा है। तो अगर कमरा बढ़ा कर दे दे, हम लोगों की कुछ बढ़ाकर उसका आरक्षण हमारा बढ़ाए, उसमें दूसरे लोगों को शामिल करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले मेरा आरक्षण 21% से और बढ़ाए ना। अभी तो हम लोगों की सांस उसी में फूल रही है, हम लोग उसी में नहीं खा जी पा रहे हैं, तो बाकी लोगों को लाने से क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक ही कट्ठे जमीन है तो जमीन को कितने लोग जोते बोएंगे? अगर खेत बढ़ाने का काम करें तो और रजिस्ट्री करा कर दे, उसका जो है और मलकाना बढ़ाए, तब उसमें चाहे जिसको हकदार बना सकते हैं। हक तो जैसे हक देने से नहीं, हक ये जगह 10 लोग इकट्ठा, 10 को बैठने की जगह नहीं है। आप ग्रामा ब्राह्मण कहाँ लाएंगे, कहाँ खड़ेंगे, किस घर में? इस नाते मैं ज्ञापन देने आया था। हम लोग हमारे समाज के लोग थे, SC ST समाज के सभी लोग थे। जो है माननीय DM महोदय की बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा इस पर जो जांच चलेगी, जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी, जो सत्य होगा वही लागू होगा, असत्य लागू होगा। जी, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं अगर ऐसा हुआ, हम सड़क से लेकर सांसद तक घेराव करेंगे, धरना देंगे, जाम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ज्ञापन भी दिए, क्या मामला है? मैं चंद्रभान प्रसाद बेलदार, अखिल भारतीय बेलदार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष SC से बिलोंग करते हैं। हम लोग इस विषय में आए हुए हैं कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ सुने कि 17-18 थे वो फर्जी प्रमाण पत्र बना के दे दिया गया है। अब ये बताइए, हम लोग SC ST समाज के पहले से बंजर भूमि को जोत के बनाए हैं, अब खेत हरी भरी हो गई तो सारे लोग इसी में आना चाहते हैं। पहले बंजर भूमि को क्यों नहीं बनाए? पहले क्यों नहीं इस श्रेणी में आना चाहते थे?
अब सारी चीज़ हम लोग कर लिए तो उसके बाद सारे लोग अनुसूचित में आने के लिए तैयार रहते, भाई हम भी अनुसूचित जब में जाएंगे, अनुसूचित में जाएंगे, ये कोई बात हुआ नहीं। लेकिन जो भी इस प्रमाण पत्र को पूरे भारत में अगर जारी होगा कुम्हार लोगों का, हम लोग सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई करेंगे। किसी को भी अनुसूचित जात में हम लोग आने नहीं देंगे, क्योंकि हमने बंजर भूमि जोता बोया बनाया हुआ है। अब हरी भरी खेत हुई तो सारे लोग आ रहे हैं। तो ज्ञापन देकर क्या मांग की है? ज्ञापन देकर यही मांग की है कि हमारे SC ST जो भाई हैं यही रहेंगे, इनके आगे कोई किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर शामिल किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जिन्होंने पिछड़ी जात में रहते हुए अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने दबाव बनाया और उन्होंने बहुत मतलब अभद्रता तरीके से, तो हम लोगों ने कहा कि अगर इस तरीके से अगर होता रहेगा तो अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है। सबसे पहले तो जान लीजिए, अनुसूचित जाति 1932 में बनी हुई साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट थी, और जिन जातियों की गणना की गई थी जो अनटचेबल थे, अछूत थे, उनको उस श्रेणी में लाया गया और उसको वो सुविधाएं देने के लिए ये गरीबी उन्मूलन का साधन भी नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और उस सूची के अंदर जिन लोगों ने अपने आप को अनटचेबल कहा था वह उस सूची में आए। आज लोग आरक्षण सबको मिला हुआ है, लेकिन 27% आरक्षण जो है उसमें लोग जो सांसद विधायक मंत्री हैं वो उसको लागू न करवा करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि अनुसूचित जात में चले जाओ। आज अगर वो बैकवर्ड जातियों को अगर अनुसूचित जात में ले आया जाएगा तो जो हमारी अनुसूचित जात की जो थोड़ा बहुत मांग होती है, कल को हम लोग भी, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां हमारी रास्ते पर आ जाएंगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं हैगा। आज हमारे सांसद और विधायक और मंत्री जो बने हुए हैं, प्रधान बने हुए हैं, ये आने वाले समय में हमारे लिए हम इसके हकदार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो दूसरी पार्टियां हैं वो उन लोगों को लड़ाएंगी और अनुसूचित जाति के नाम पे सारा लाभ उनको देंगे, हमारा लाभ सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम माननीय DM साहब को एक कुछ ऐसा प्रकरण आया है क्या आपके सामने? हाँ, एक प्रकरण आया था और उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जो है पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए एक आदेश हम लोग पढ़े थे, लेकिन उसके अंदर आदेश ये भी था कि जो पीछे का जो राज्यपाल और तमाम पिछले के जो फैसले थे उसके आधार पे वो दिया गया था। लेकिन DM साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जैसे कि उसकी जांच होती है और इस तरीके से शिल्पकार के नाम पे आरक्षण के लिए शिल्पकार एक जाति है और उसको आरक्षण देने की बात आ जाती है। तो अभी तो DM साहब ने जैसे कहा कि आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो अनुसूचित जातियां हैं इसमें किसी अन्य पिछड़े वर्ग को शामिल न किया जाए। ये हमारी यही मांग है, मुख्य मांग यही है कि हम इसमें किसी अन्य बिरादरी को, अन्य जाति को इसमें इस सूची में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने अनटचेबल अपने आप को घोषित किया है, अब अपने आप को वो अनटचेबल ना घोषित करें। जो पहले जो सूची बन चुकी है वही सूची रहने दी जाए। धन्यवाद। युवा साथी हूँ। भैया हो गया है? हाँ, हो गया। देखिए, समाज सेवी का मतलब होता है सारे पद इसमें बिलोंग हो जाते हैं। कैसा प्रदर्शन रहा? तो प्रदर्शन अभी विगत 27 तारीख का मामला था ये, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में अनिल प्रजापति जी जो इस जनपद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने आप को एक शिल्पकार श्रेणी अपने जाति को कन्वर्ट करके अनुसूचित जाति का दर्जा लेने के लिए जितनी भी सुविधाएं मूलभूत हैं वो सब लेने के लिए आज काफ़ी दिनों से ऐसे इधर उधर हर कर्मचारियों का, हर शासन प्रशासन कार्यालय घूम रहे हैं, जिसके संदर्भ में DM महोदय का पत्र जारी हुआ था। तो उसको जब देख करके हमारे इस जनपद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया बंधु भाइयों से कि अब अनुसूचित SC ST जाति अब जाग चुका, उनका हक और अधिकार कोई नहीं ले सकता। जो भी इस हक अधिकार में डेरा डालेगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं सबक खाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, जो भी सही चीज़ें हैं हमारे समाज के SC ST भाइयों का, उसको पर्दा जो है खोलने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो है कि अनुच्छेद 56 में शिल्पकार अलग से एक अनुसूचित जाति में है ही, न कि प्रजापति है। प्रजापति अगर अपने आप को शिल्पकार मानते हैं तो शिल्पकार ऐसे बहुत सारी पिछड़ी जाति में भी बढ़ई, ठठेरा, नाई, अंसारी, सुनार, तो ये सब के सब एक कह के अनिल प्रजापति जी फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी कराने का आदेश शासन प्रशासन को दबाव बना था।